लेकिन नेहा सिंह राठौर भी तो कह रही है उनके घर में 14 लोग, उनके परिवार के 14 लोग फौजी हैं, तो वो कैसे देशद्रोही हो सकती हैं? एक महिला है, लोक गायिका है, हाँ। आपने 11 धाराओं में एफआईआर करा दी है, वो जेल चली जाएंगी तो आपको अच्छा लगेगा? देखिए, अगर कोई भी गलत करे, अगर मेरी बहन, सगी बहन कोई गलत कर रही, देश विरोधी काम करेगी, तो मैं उसके खिलाफ भी एफआईआर लिखवा दूंगा। हमारे साथ इस वक्त अभय सिंह जी हैं। अभय सिंह जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है लखनऊ के हजरतगंज थाने में विभिन्न धाराओं में। इनका कहना है कि नेहा सिंह राठौर ने जो कुछ बयान जारी किए हैं, पोस्ट किए हैं, वो भारत विरोधी हैं और इसीलिए ये हजरतगंज थाने पहुंच गए, एफआईआर करा दी। हमारे साथ मौजूद हैं अभय सिंह जी। अभय सिंह जी, क्या समस्या हो गई? क्या भारत की सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह है? बिल्कुल नहीं। फिर आपने क्यों एफआईआर करा दी? मैंने, देखिए, सरकार से हम लगातार प्रश्न करें। सरकार को अगर हमको ये लगता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो या अन्य बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, किसानों का मुद्दा हो, हम लगातार सरकार से प्रश्न करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्न करने का एक समय होता है। इस समय देश जिस मुहाने पे है, संकट की एक घड़ी है। पहलगाम में 27 निर्दोष लोग पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा मार दिए गए और नेहा सिंह राठौर, जो एक सुप्रसिद्ध लोक गायिका भी हैं, वो गैर जिम्मेदारा बयान दे रही हैं, वो वीडियो जारी कर रही हैं, वो उनके मौत पे सवाल खड़े कर रही हैं। इसका प्रयोग जब हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान अपने मीडिया में करेगा, वहां के नेता करेंगे इसका प्रयोग देश के, हमारे भारत के खिलाफ, तो मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मेरा दर्द बड़ा होगा और मैं इस तरह कुछ भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हूं। मुझे, उनको अगर बोलने की स्वतंत्रता है तो मुझे भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह अधिकार दिया है कि मैं कानून की शरण में जाऊं। तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनको कुछ वीडियोस का इस्तेमाल किया, तो नेहा सिंह राठौर ने तो कहा नहीं था कि आप हमारी वीडियो का इस्तेमाल करिए। वो तो उन्होंने देश के लोगों के लिए बनाया था। बिल्कुल बनाया था। देश के लोगों में मैं नाम लूंगा, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो देश के नेता उठाते रहते हैं, देश के लोग उठाते, देश के पत्रकार उठाते हैं, लेकिन वो एक समय काल होता है। मैं बहुत तारीफ करूंगा, इस समय पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ कह रहा है कि हमें, हमारे देश की सरकार को पाकिस्तान से बड़ा बदला लेना चाहिए। पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। ये सरकार के लिए विपक्ष का बयान है। ओवैसी जो हमेशा सरकार को घेरते रहते हैं, लेकिन आज देश के इस मुद्दे पर देश की सरकार के साथ खड़े हैं। ये किसी पार्टी का इस समय कोई यहाँ एजेंडा नहीं चल रहा है। वो जो लोग मरे थे निर्दोष, वो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ एजेंडा सेट करने वाले लोग नहीं थे। मैं क्षमा चाहता हूँ। जी, तो क्या सवाल ना पूछे जाए सरकार से? सवाल बिल्कुल पूछिए, लेकिन ये भी तो अपने आप में बात खड़ी होती है ना कि ये भी तो एक फेलियर ही है ना सरकार का कि 27 लोग कैसे आ गए, कैसे बिल्कुल सरकार का फेलियर है। सरकार ने इस बात को माना भी है, लेकिन जब ये सरकार मान रही है, विपक्ष ने भी उसको तय किया है, और जब कोई बात, इस समय देश अगर कहीं न कहीं युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, उसका बदला लेने की तैयारी में है, और हम गलत बयानबाजी करके अपने दुश्मनों को मजबूत करें, हम उनको अपना कंटेंट उपलब्ध कराएं, हम कमजोरी बताएंगे कि हम कितने कमजोर हैं। इनका ट्रोल किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की एक लड़की से सुनिए पहलगाम हमले की सच्चाई ये बताएंगे। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि पहलगाम में और कश्मीर में कैसे क्या होता है। लेकिन नेहा सिंह राठौर भी तो कह रही है उनके घर में 14 लोग, उनके परिवार के 14 लोग फौजी हैं, तो वो कैसे देशद्रोही हो सकती हैं? उनको तो मैंने देशद्रोही नहीं कहा, उनके परिवार को नहीं कहा। परिवार जो सेना में, वो निश्चित तौर पर देश प्रेमी होंगे और हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन नेहा सिंह राठौर जो कृत्य कर रही हैं, जिस तरह के बयान इस समय देश की संकट की इस घड़ी में दे रही हैं, वो देश के खिलाफ है और नेहा देशद्रोही हैं और हैं। लेकिन जिस बाबा साहब के संविधान की आप बात कर रहे हैं जी, उन्हीं बाबा साहब ने तो एक अभिव्यक्ति की भी आजादी दी है ना अपने संविधान में। बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी दी है और अभिव्यक्ति की आजादी का वो खूब उपयोग करती हैं और आगे भी करें। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि देश इस समय जिस परिस्थिति में है, अगर हम दुश्मन से लड़ने की तैयारी में है, तो हमको इस समय ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ये देश के खिलाफ जा रहा है। बयान के किस पार्ट से आपको आपत्ति है? उनके बयान के कई पार्ट हैं। एक तो उन्होंने हम कवियों को कहा कि वीर रस के कवि चाटुकार कवि होते हैं, वो तय करेंगे कि वीर रस के कवि क्या होते हैं। मैं स्वयं कवि हूँ और मैंने स्वयं इसी सरकार से किसानों के मुद्दे पर अपनी कविता पूरे पुरजोर तरीके से पढ़ी और पढ़ता हूँ। अभी मैं अमरोहा में 2 कवि सम्मेलनों में इसी अप्रैल महीने में पढ़ के आया हूँ अपनी कविताएं, किसानों पे इसी सरकार के खिलाफ पढ़ के आया हूँ।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई बात कही जिसको पाकिस्तानी कुछ हैंडल यूज कर रहे हैं जी भारत के खिलाफ जी। तो लेकिन आप तो कवि हैं, आप कलाकार, आपको पता है कि कवि कई बार कवि आलोचना करता है सरकार की इश्यूज ठीक पर, बात है। कार्टूनिस्ट कार्टून बिल्कुल, बनाता है। बिल्कुल। तो अगर आपकी कविता का कोई पार्ट पाकिस्तान का कोई हैंडल यूज कर ले या उस कार्टूनिस्ट का कार्टून पाकिस्तानी हैंडल यूज कर ले तो उसमें आपकी क्या गलती है? हमारी गलती ये है, मैं उसी बात, एक ही बात बार बार आ रही है कि देश काल परिस्थिति क्या है, हमको उसके अनुसार अपने बयान देने चाहिए। इतनी जिम्मेदारी हमारे अंदर होनी चाहिए, इतना सेंस हमको होना चाहिए। एक महिला है, लोक गायिका है, हाँ। आपने 11 धाराओं में FIR करा दी है, वो जेल चली जाएंगी तो आपको अच्छा लगेगा? देखिए, अगर कोई भी गलत करे, अगर मेरी बहन, सगी बहन कोई गलत कर रही, देश विरोधी काम करेगी, तो मैं उसके खिलाफ भी FIR लिखवा दूंगा और वो भी जेल चली जाएगी। मुझे कोई गम नहीं होगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। नहीं, आप नेहा सिंह राठौर से कांटेक्ट कर देते कि बहन आपने जो कहा है उनसे, वो ऐसा मत कहिए, भारत देखिए को उनका, नुकसान हो अब रहा अगर है। इस विषय पे बात करें तो उनका सीधे सीधे वो अपने एजेंडे पे रहती हैं। उस एजेंडे में वो अपने आप को हमेशा फिट करती रहती हैं अपने की प्रसिद्धि के लिए। उससे देश को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको कोई लेना देना नहीं है इससे कि इससे देश को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। वो हमेशा लाइमलाइट में होनी चाहिए, उनकी ये प्यास रहती है। और ऐसी प्यास से अगर देश के मान और सम्मान पर चोट पहुंचेगा तो मैं बोलूंगा और हमेशा बोलूंगा, क्योंकि एक शायर हैं मोइन शादाब जी, उन्होंने कहीं लिखा है, ऐसे ही लोगों के लिए मोइन शादाब ने लिखा है, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। हमें देश के अंदर पल रहे ऐसे देशद्रोहियों से पहले निपटना होगा जो देश के अंदर रहते हुए देश विरोधी गतिविधियां चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब कांग्रेस सरकार थे, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे जी, तो उस समय जब इस तरह की घटनाएं होती थी, भाजपा के अंदर कितने जोर शोर से सवाल पूछते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, सरकार की आलोचना करते थे जी। तब उस समय की सरकार तो कभी इस तरह की चीजों को देश विरोधी नहीं कहती थी, वो कहती थी विपक्ष का राइट है पूछना है विपक्ष। तो वो इस समय भी विपक्ष का राइट है, तो राइट में रहते हुए पूछे ना, राइट में रहते हुए पूछे। राइट से बाहर जाके अगर देश को बदनाम करने के लिए कोई एजेंडा सेट करना, लोग विपक्ष एजेंडा सेट करेगा तो कोई भी विपक्ष हो, चाहे वो भाजपा विपक्ष में हो, चाहे कांग्रेस विपक्ष में हो, चाहे सपा विपक्ष में हो, चाहे नेहा सिंह राठौर भी विपक्ष में हो, चाहे मैं विपक्ष में हूँ, हमको अभी बिल्कुल अगर कोई एजेंडा सेट करने के लिए देश विरोधी काम हो रहा है तो वो गलत है। यही जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे जी जी, इस तरह की घटना कोई पाकिस्तानी आतंकवादी करते थे जी, तो भाजपा की महिला नेताएं चूड़ी भेजती थी प्रधानमंत्री को, आपको पता है? जी बिल्कुल पता है। तो बताइए, वो भी तो अपमानजनक था ना। तो इस वक्त तो ऐसा कोई नहीं कर रहा है व्यक्ति। देखिए, उस वक्त मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजना आप सही मानते हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं मैं सही मानता, बिल्कुल सही नहीं मानता मैं। लेकिन इसमें बात यह है, आप इसको बहुत गंभीरता से समझिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। भाजपा गलत करे, सरकार गलत करे, आप सरकार से प्रश्न कीजिए। नेहा सिंह राठौर को किसने ये अधिकार दिया कि वहां मरने वाले जो 7 दिन पहले जिस दंपत्ति की शादी हुई, जिस लड़के लड़की की वहां हनीमून पे गए हैं, 7 दिन पहले शादी हुई, एक महिला को, एक वो भी बेटी थी, उसके पति को आतंकवादियों ने उसका धर्म पूछ के गोली मार दिया। 2 महीने पहले एक नेवी के अफसर की शादी हुई, उसके पति को, उसकी भी पत्नी साथ में थी, उसको भी धर्म पूछ के गोली मार दिया गया। अच्छा, ये महिलाएं, सुनिए मेरी बात को सुनिए, ये महिलाएं जिन्होंने अभी नवविवाहिता थी, छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा बयान दे रहा है कि मेरे दादा को पैंट खुलवाई और उनको गोली मार दी। एक बच्चा बयान दे रहा है कि मेरे वहां कहा गया कि हिंदू अलग हो, मुस्लिम अलग हो। मैं इस मुद्दे पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने ये कुत्सित प्रयास भी किया है। वो इन लोगों से प्रश्न कर रही हैं, उन मृतकों के लिए वो लानत भेज रही है, वो उनके लिए गालियां एक तरह से दे रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जब वो मर गए तो किसने बताया कि ये हिंदू, उनसे पूछा गया कि तुम हिंदू हो तो अलग हो जाओ, मुसलमान हो कि हिंदू हो। मरने वाला जो मर गया, जिसको गोली लगी, ये नेहा सिंह राठौर का वक्तव्य है, मेरा नहीं है। क्या लग रहा है कि एक खास वो महिला क्या झूठ बोल रही थी, वो नवविवाहिताएं झूठ बोल रही, वो बच्चे झूठ बोलेंगे। तो इस तरह का बयान क्या लगता है कि किसी धर्म विशेष के लोगों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए दिए गए हैं क्या? किसके द्वारा? नेहा जी द्वारा। बिल्कुल दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं। वो अपने एजेंडे पे चलती हैं, वो उनको कुछ भी करना है, अपने को लाइमलाइट में रखना है। उससे मैंने कहा कि उससे चाहे देश को फायदा हो, नुकसान हो, जनता को फायदा हो, नुकसान हो, उनको कोई मतलब नहीं। नेहा सिंह राठौर एक जाके देखें वहां, अगर उनके सामने ऐसी कोई घटना हुई होती तो वो भी चीख चीख के यही उत्तर दे रही होती, यही बात बोल रही होती कि हाँ हमारे साथ ये घटना हुई और मेरे से ये, हम लोगों से ये बात कही गई, वो भी ये कहती
अगर उन जैसे उन्होंने कहा कि उनके परिवार में 14 लोग हैं, जी अगर उनके परिवार से ईश्वर न करे अगर कोई शहीद हो जाता तो ये बात बोल पाती क्या वो? बिल्कुल यही तो बात है ना। बात बिल्कुल, आप मेरी बात को आप भी कह रहे हैं, वो बोल पाती क्या इस बात को? अच्छा, जो लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, जी। हम मानते धर्म नहीं होता, लेकिन उन्हीं आतंकवादियों ने तो धर्म पूछ के भी गोली मारी ना, ऐसा विक्टिम्स का कहना देखिए, है। अगर आतंकवादियों का धर्म नहीं है तो वही है कि धर्म पूछ के गोली क्यों मारी गई, और एक ही धर्म से बार बार आतंकवादी क्यों निकल रहे हैं? भाई, जितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वो एक ही धर्म से क्यों निकल रहे हैं? इसका मतलब कोई ना कोई धर्म तो है उनका। अच्छा, आपने जो FIR कराई है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप भाजपा समर्थक हैं, इसलिए आपने कराई है। देखिए, मैं राष्ट्र का समर्थक हूँ, मैं देश का समर्थक हूँ, मैं सनातन का समर्थक हूँ। अगर राष्ट्रवादी होना, सनातनी होना भाजपा का समर्थन है तो आप मान सकते हैं कि मैं तो भाजपा नेहा का सिंह समर्थक राठौर हूं। के राष्ट्रवाद में आपको क्यों डाउट है? नेहा सिंह राठौर का राष्ट्रवाद नहीं, वो बकवासवाद है उनका। ठीक है, ये सब कोई राष्ट्रवाद नहीं है उनका, अरे ये सब बकवासवाद है। नहीं, देखिए, वो लोग गायिका हैं, उनके घर में तमाम फौजी हैं जी। और वो ठीक है, भाजपा की नीतियों से संतुष्ट नहीं है, तो ये ऐसा तो नहीं होता है कि जो भाजपा की नीतियों से संतुष्ट नहीं है वो देशद्रोही हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना? बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला ये बात, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो भाजपा की नीतियों से संतुष्ट नहीं है वो देशद्रोही, बिल्कुल नहीं, वो देश प्रेमी है, वो वैसी देश प्रेमी है। देश प्रेमी हो ऐसे? बिल्कुल, इस समय वर्तमान में मैं कहूंगा कि वैसी देश प्रेमी कम से कम विषम परिस्थिति में देश के साथ खड़ा है। उसी का भाई ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो सब बराबर कर उसका देगा। भाई जो करेगा उसका भी परिणाम उसको मिल जाएगा, उसका भाई जो करेगा वो भोगेगा, और ओवैसी अगर गलत करेंगे तो ओवैसी भी भोगेंगे। लेकिन मैं इस समय सॉफ्ट कॉर्नर मेरे मन में इसलिए ओवैसी के प्रति है कि कम से कम ओवैसी चाहे जैसे जितना लड़ता रहे सरकार से, लेकिन इस समय देश की सरकार के साथ है, देश के मुद्दे पर देश के साथ है। बिल्कुल। और तो हम सबका ये धर्म होना चाहिए, हम आपस में रोज लड़े, लेकिन अगर कोई पड़ोसी देश या पड़ोसी हमारे ऊपर हमला करने आए, हम सबको एकजुट होना चाहिए। और मैं नेहा सिंह राठौर जी से भी कहूंगा, इस समय आप एकजुट रहिए। जब ये सब मामला शांत हो, आप खूब भाजपा को गाली दीजिए, खूब नरेंद्र मोदी जी को गाली दीजिए, खूब आप जो भी जितनी आलोचना करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो ये अभय सिंह हैं, हमारे साथ हैं, जिन्होंने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR कराई है। इनका कहना है कि नेहा सिंह राठौर ने देश के खिलाफ बयान दिया है। तो अभय सिंह ने तो अपने मन की बात कह दी। आपको क्या लगता है कि अभय सिंह की बातों से कितना संतुष्ट है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। भैया, मैं